वो गार में भाग रही थी। उसके पीछे कोई था। वो रुक गई। उसे समझ न आया कहाँ जाए। अचानक फिर से एक अंधेरी खला। वो फिर से भागी। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी चमकी। उम्मीद। वो पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ी। बस थोड़ा और, बस थोड़ा। कमरा खामोश था। एरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद, सांसें बेचैन। उसका चेहरा सुकून में नहीं था। अचानक आसिया ने पानी उसके मुंह पर फेंका। एरा हड़बड़ा कर उठ बैठी। उठ जाओ महारानी, उठ के खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तुम्हें सोने के सिवा और कोई काम नहीं? आसिया, मैं उठने लगी थी। एरा खामोशी से उठी और किचन की जानिब चल पड़ी। बाहर लॉन में उसकी सौतेली बहन आसिया और सौतेली माँ सलीमा शानदार बागीचे में बैठी फल खा रही थीं, हंस रही थीं, जैसे जिंदगी उन पर मेहरबान हो। एरा ने किचन की खिड़की से उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। यही मेरी जिंदगी है। आगे पढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अपनी माँ समीन के इंतकाल के बाद एरा की दुनिया बदल गई थी। उसके वालिद कमाल साहिब ने सलीमा से शादी कर ली। सलीमा एक चालाक, हसद से भरी औरत थी और उसकी बेटी आसिया बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर। घर में मुलाजिमीन सब काम करते थे, मगर एरा को कभी आराम नसीब न होता। कपड़े इस्त्री करवाना हो, खाना बनवाना हो या सफाई, सब कुछ उसी से करवाया जाता। एरा लिहाज करती, सब बर्दाश्त कर लेती। कभी हिम्मत टूटती तो जवाब भी देती, मगर फिर सलीमा उसकी शिकायत कमाल साहिब से लगा देती और कमाल साहिब, जो अक्सर कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते थे, महीने में 1-2 दफा आते और फिर चले जाते। जब कमाल साहब घर पर होते, सलीमा और आसिया का रवैया बदल जाता। मिठास, नरमी, झूठी मोहब्बत। एरा को नए कपड़े पहनाए जाते, इज्जत दी जाती ताकि सब कुछ ठीक लगे और कमाल साहब मुतमईन हो जाते। मगर उनके जाते ही वही तीखा लहजा, वही हुक्म, वही जुल्म। आसिया और सलीमा घंटों पार्लर में गुजारती और एरा जाए नमाज पर। कभी एरा का दिल करता कि अपने बाबा को सब बता दे, मगर फिर उनकी परेशानी सोचकर वो खामोश रह जाती। एक दिन सलीमा ने घर पर दावत रखी। सलीमा लग्जरी वेबसाइट स्क्रॉल कर रही थी। आसिया बेटी, ये 50,000 का जोड़ा मंगवा लो, कल दावत है। सबको पता चलना चाहिए कि कमाल हाशमी की बीवी और बेटी किस लेवल की हैं। आसिया जेवर ट्राई करते हुए गुस्से से बोली। अम्मी, मसला जोड़े का नहीं, मसला उस लड़की का है। वो पुरानी चादर लपेटकर कोने में खड़ी हो जाती है और तारीफ उसकी होती है। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर नूर है, मुझ पर क्या मिट्टी है। सलीमा की आंखों में जलन चमकी। नूर नहीं, मक्कारी है। इसकी खामोशी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। मगर फिक्र न करो, इस दफा इसका पाकीज़ा चेहरा उतार देंगे। अगली शाम घर रोशनियों से जगमगा रहा था। ख़वातीन महंगे लिबास और सोने के जेवर पहने हुई थीं। आसिया और सलीमा अपनी शान दिखाने में मसरूफ़ थीं और आयरा एक सादगी भरा लिलैक्स सूट, सादा सफ़ेद हिजाब, मुकम्मल ढकी हुई खामोशी से चाय सर्व कर रही थी। एक औरत मुस्कुराकर बोली, माशाअल्लाह आयरा बेटा, तुम्हारे हाथ की चाय में जादू है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी सलीकामंद हो। दूसरी ने कहा, सही कहा, आजकल की लड़कियां फैशन में हद से गुजरती जा रही हैं, मगर आयरा को देखकर सुकून मिलता है। ये होती है असली तरबियत। ये सुनकर आसिया के दिल में आग भड़क उठी। जब फंक्शन खत्म हुआ तो आसिया ने अपनी माँ से कहा, मामा अब तो कुछ करें, इसका देखा आपने कैसे सती सावित्री बन रही थी। सलीमा ने अपना हीरों का हार आसिया को दिया और कहा, ये लो मेरा हीरे का हार, इसके तकिए के नीचे रख दो। जब कल कमाल वापस आएगा तो हम कहेंगे कि इसने अपनी दहेज के लिए चोरी की है। जब किरदार पर बात आएगी तो कमाल इसे कभी माफ नहीं करेगा। आसिया ने रात को जब एरा सो गई तो आसिया उसके कमरे में गई और वो हार उसकी अलमारी में छुपा दिया। अगली सुबह सलीमा ने चिल्लाना शुरू किया, चोरनी, नमाजी चोरनी, मेरा 20 लाख का हार गायब है। तुम्हारे सिवाय इस कमरे में कौन आता है? अम्मी, खुदा की कसम, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, आप तलाशी ले लीजिए। आसिया ने कहा। हाँ जरूर, मैं अभी तलाशी लेके हूँ। वो गई और उसके कमरे से हार उठा लाई। एरा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ न आया कि वो क्या करे। आसिया, ये है तुम्हारी असलियत? हिजाब के पीछे हराम माल?
चलो अब इस अंधेरे स्टोर रूम में, जब तक अब्बू नहीं आते तुम वहीं सड़ोगी। ये कहकर वो उसे अंधेरे स्टोर में खींच कर ले गई और बंद कर दिया। एरा रोती रही, समझाती रही, मगर कोई ना सुना। वो एक कोने में बैठ गई और धीमी आवाज में पढ़ती रही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुबह होते ही कमाल साहिब थके हुए आए तो सलीमा ने अपना नाटक शुरू कर दिया। सलीमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, कमाल, शुक्र है आप आ गए। आपकी बेटी ने मेरा सुकून लूट लिया। देखिए, चोरी की है उसने। कमाल साहिब ने खामोशी से कहा, आयरा कहाँ है? वहाँ जहाँ चोरों को होना चाहिए, स्टोर रूम में बंद है। कमाल ने गहरी सांस ली। सलीमा, तुम भूल गईं, मैं दूर था मगर मेरा रब नहीं सोता। उन्होंने फोन निकाला और सीसीटीवी फुटेज चला दी। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था, आसिया हार छुपा रही थी। कमाल गुस्से से कांपती आवाज में, ये है तुम्हारा फैशन, ये है तुम्हारी नमाज। तुमने एक मिस्कीन बच्ची का दिल दुखाया। याद रखना, मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। ये कहकर वो स्टोर रूम में गए और आयरा को बाहर निकाला। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि कभी तो ये ठीक होंगी, मगर आज इन्होंने हद पार कर दी है। फिर कमाल ने आसिया और सलीमा से कहा कि आज के बाद वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और इनका पार्लर जाना और महंगे कपड़े पहनना भी बंद कर दिया। आसिया और सलीमा अब घर के सारे काम खुद करती थीं। कमाल ने सब नौकरों की छुट्टी करवा दी। एरा ने फिर भी नफरत नहीं की। वो उनके लिए खाना लेकर गई। उसे एक लम्हे के लिए अपना ख्वाब याद आया, वो अंधेरी गार जहां वो भटक रही थी, मगर अब रास्ता साफ था। आसिया ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू थे। सलीमा भी खामोश खड़ी थी। पहली बार शर्मिंदगी उसके चेहरे पर थी। एरा ने नरमी से कहा, अंधेरा जितना भी गहरा हो, अल्लाह का नूर रास्ता बना ही देता है।